किशोर कुमार जितना अपने टैलेंट के लिए जाने जाते थे, उनकी निजी ज़िंदगी के किस्से भी उतने ही ज़्यादा दिलचस्प हैं। एक्टिंग और सिंगिंग में अपने लाजवाब अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले किशोरदा तब तक कोई काम नहीं किया करते थे जब तक कि उन्हें पैसा न मिल जाए। अगर किसी ने आधा पैसा दिया तो वे काम भी आधा ही छोड़ दिया करते थे। उनके इस अक्खड़ स्वभाव के कारण कई फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने में हिचकिचाते थे। ज़्यादा लोग मिलने घर न आए, इसलिए सबको डराने के लिए घर में हड्डियां और खोपड़ी लगवाई थी। किशोर कुमार 13 अक्टूबर 1987 को दुनिया को अलविदा कह गए थे। इसी दिन वो पत्नी के सामने मरने की एक्टिंग कर रहे थे और उनकी सच में उनकी मौत हो गई। फिल्म आराधना राजेश खन्ना के लिए पहला बड़ा ब्रेक था। फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था। एस.डी. बर्मन फिल्म के संगीतकार थे और उनके ही बेटे आर.डी. बर्मन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। तय हुआ कि राजेश खन्ना का एंट्री सॉन्ग किशोर कुमार से गवाया जाए। एस.डी. बर्मन और शक्ति सामंत ने किशोर कुमार से बात की, धुन सुनाई। किशोरदा अपनी अजीब शर्तों के लिए जाने जाते थे। उन्हें जब पता चला कि फिल्म में कोई नया हीरो है तो वे अड़ गए। किशोरदा ने एस.डी. बर्मन से कहा कि गाना तब भी गाऊंगा जब हीरो को देख लूँगा, उससे बात कर लूँगा। बर्मनदा ने कहा, ऐसा क्यों? किशोरदा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता मैं किसी भी एरे गेरे एक्टर के लिए गाता फिरूँ। मामला उलझ गया। किशोरदा बड़े स्टार थे, उनका कहा टाला नहीं जा सकता था। तय किया गया कि राजेश को इंटरव्यू के लिए किशोरदा के पास भेजा जाए। शक्ति सामंत और बर्मनदा ने राजेश खन्ना को समझा बुझाकर किशोरदा के घर भेज दिया। अब राजेश खन्ना और किशोर कुमार पहली बार आमने सामने थे। आधा घंटा बीत गया। घबराहट के कारण राजेश खन्ना का गला सूख गया था और किशोरदा ने उनसे पानी तक का नहीं पूछा। इधर उधर की बातें होती रही। किशोरदा राजेश को सिर से पैर तक देखते रहे। फिर एकदम किशोरदा की तरफ से सवाल आया, फिल्में क्यों करना चाहते हो? 2 पल को राजेश अवाक रह गए। यह कैसा सवाल है? घबराए राजेश खन्ना ने जवाब दिया, जी मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। किशोरदा बोले, फिल्मों में काम करके कैसी सेवा? राजेश खन्ना ने कहा, फिल्मों में काम करके मैं लोगों का मनोरंजन करूँगा। मनोरंजन करना भी तो एक तरह की सेवा ही है। राजेश के स्मार्ट जवाब से किशोरदा खुश हो गए। नौकर को आवाज़ दी, राजेश के लिए चाय और नाश्ता लाओ। किशोरदा ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा, कई गाने गाऊंगा। और इस इंटरव्यू के बाद रिकॉर्ड हुआ आराधना का पहला गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसने पूरे देश में धूम मचाई और राजेश खन्ना को हीरो से स्टार बना दिया। इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गानों को आकाशवाणी पर बैन कर दिया गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किशोर कुमार को फ़ोन किया गया था और कहा था कि वो इंदिरा गांधी के एक प्रोग्राम के लिए जिंगल को अपनी आवाज़ दें। किशोर कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने मंत्री से कहा कि वो दिल की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। किशोर कुमार के इस कदम से सरकार ने उनके सभी गानों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिया था। एक बार की बात है, किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे ही पैसे दिए थे। कहते हैं कि इससे चिढ़कर किशोरदा आधा मेकअप करके शूटिंग सेट पर आ गए। जब डायरेक्टर ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। किशोर कुमार की ज़िंदगी का एक मज़ेदार किस्सा फिल्म प्रोड्यूसर आर.सी. तलवार से जुड़ा हुआ है। एक बार वे उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन आर.सी. तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या हुआ? किशोरदा तो थे ही अपने उसूल के पक्के। वे रोज़ सुबह तलवार लेकर प्रोड्यूसर के घर सामने पहुंच जाते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोरदा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा ली थी। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी। खास बात यह है कि खुद किशोर हॉरर फिल्में देखने से डरते थे। किशोरदा की मौत के दिन उनकी पत्नी लीना चंद्रावरकर घर पर ही थी। 13 अक्टूबर की सुबह जब वो उन्हें उठाने गई तो देखा चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वो घबराकर जैसे ही पास पहुंची तो किशोरदा ने तुरंत आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। किशोर कुमार जानबूझकर पत्नी को डराने के लिए सांस रोककर लेटे थे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी जो घर पर ही होने वाली थी। लंच करते ही उन्होंने पत्नी से कहा, आज मैं फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखूंगा। कुछ समय बाद पत्नी लीना ने सुना कि किशोरदा दूसरे कमरे में कुछ फर्नीचर खिसकाकर उनकी जगह बदल रहे हैं। जब वो देखने पहुंची तो वो बिस्तर पर गिरे हुए थे। लीना को देखकर उन्होंने कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना डॉक्टर बुलाने के लिए जैसे ही भागते हुए टेलीफोन के करीब गई तो उन्होंने गुस्से में रोक दिया और कहा, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं।
लेकिन कुछ पलों के बाद ही उनके दिल की धड़कनें रुक गई।